नमस्कार दोस्तों, मैं वालो तरोले हमारे YouTube चैनल IT अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का मॉडल पेपर नंबर जो सेकंड ईयर का है वो हम रेगुलर पढ़ा रहे हैं। तो उसके अभी तक जो क्वेश्चन हल कर लिए 35 नंबर तक क्वेश्चन हल कर लिए, अभी 36 से लगाकर आगे कंटिन्यू चालू है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी जो 2020 की एग्जाम है वो यहीं से शायद संभावना पूरी है। ये DGT का बनाया हुआ मॉडल पेपर है, ठीक है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। यदि सर्किल का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर वर्ग होना चाहिए, तो ये वर्ग है, डायमीटर है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा, ठीक है। यानी कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल इफ द एरिया ऑफ द सर्किल इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, आपको डायमीटर निकालना है, ठीक है। वृत्त का डायमीटर कितना होगा वो आपको बताना है। तो 36 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। वृत्त यानी कि सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपके पास दिया गया है 78.5 सेंटीमीटर का वर्ग। इसका व्यास आपको निकाल के बताना, व्यास d बराबर कितना होगा वो निकाल के बताना है। तो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 बराबर 22/7 आर का वर्ग, ये हमको निकालना है। इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, 78.5 गुणा 7/22 बराबर आर का वर्ग। इस 7 और 78.5 का गुणा करेंगे तो 549.5/22 बराबर आर का वर्ग। ये इसको हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये एक बार में, और ये कटेगा 24.97। तो हम इसको 25 लिख सकते, तो आर वर्ग बराबर कितना आया 25, क्योंकि इसको हम एक बड़ा से कर लिख सकते 25। तो आप लोग जानते हैं इधर करनी लगाएंगे तो ये 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो आर बराबर हमारे पास 5 आ गया त्रिज्या। तो हमको रेडियस चाहिए, सॉरी ये व्यास चाहिए। तो व्यास बराबर होता है वृत्त का व्यास d बराबर 2 गुणा त्रिज्या होती है, त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारे पास कितना है आप लोग देखिए, 5 आया, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है 37 नंबर का। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्किल इफ द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास इसका जस्ट अब उल्टा दे दिया उसने, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा ऐसा दिया गया है, ठीक है। ये हिंदी में थोड़ा छापने में गलती हो गई, इसको इंग्लिश में थोड़ा पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्किल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, और इफ द रेडियस इज 10, यानी कि वृत्त का क्षेत्र जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। आपको क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर वर्ग। पाई का मान 22/7 गुणा 8 सॉरी 10 का वर्ग, इसको 2 बार लिखेंगे, 22/7 गुणा 10 गुणा 10, ये है हमारे पास, ठीक है। अब 2 गुणा ये हो जाएगा 100 भागित 7। 2200 में क्योंकि गुणा करेंगे तो 2200 हो जाएगा, 2200 में हम 7 का भाग देंगे तो 314.28 सेंटीमीटर। तो हम 314 हमारे पास ये हैं। तो हम देखिए इसके ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे
314 सेंटीमीटर, 31.4, 30.4 और 3.4 सेंटीमीटर, तो 314 हमारे पास बिल्कुल सही है। तो हम लिख सकते 314 सेंटीमीटर का वर्ग। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 38 नंबर का। अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है यदि अर्धवृत्त की परिधि 28.26 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, ये सब आप कर लोगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। अर्धवृत्त की त्रिज्या आपको निकालना है। अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर ज्ञात करना है। परिधि दिया गया है, परिधि अर्धवृत्त की परिधि बराबर 28.26 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 28.26। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है, सूत्र लगाना यहाँ पे, अर्धवृत्त की परिधि, जब वृत्त की परिधि होती है उसमें 2 का आपको भाग देना। वृत्त की परिधि का सूत्र कितना होता है 2πr, उसके 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये कितना हो जाएगा πr। हमारे पास वृत्त की परिधि कितनी दी है 28.26 और बराबर पाई का मान रख दो डायरेक्ट 22/7, 22/7 r हमको निकालना है। ठीक है, पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा 28.26 गुणा 7/22 बराबर r। इसका गुणा कर देंगे 28.26 में 7 का अगर हम गुणा करेंगे तो ये 197.42 आएगा बटे 22 बराबर r। 22 का अगर भाग देंगे हम तो ये r बराबर आ जाएगा आप लोग के पास 8.99, यानी कि आपके पास r बराबर 9 सेंटीमीटर। तो इतना होना चाहिए। अगर ऑप्शन सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे हम क्या कैसे करेंगे। 8.9 के आसपास आया है तो इसमें भी उत्तर गलत आ रहा है। इसको प्रूव करके आप देख लीजिए, ये त्रिज्या रख के वापस परिधि आपको इतना आना चाहिए तो आ जाएगी। मैंने प्रूव कर किया है, बिल्कुल आप देखना। तो r बराबर यहाँ पे कितना आया 9 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, 39 नंबर का। 39 नंबर का क्वेश्चन है अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा जिसकी परिधि इतनी है। तो सेम टू सेम पोजीशन आप इसको भी लगा दीजिएगा। तो इसका आएगा आप लोग के पास 7 सेंटीमीटर। तो जिस पहले वाले क्वेश्चन किया वैसे बनाना है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लोग देखना बहुत कम पसंद करते हैं, इस वजह से। ठीक, 40 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे हमने लगाया वैसे लगाना। वह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लगा के। 40 नंबर का बहुत आसान है इसलिए बता रहा हूँ, और ये भी बहुत आसान है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। अर्धवृत्त का व्यास दिया गया है, अर्धवृत्त का व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम उसको त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2 यानी कि t बटे 2, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। इसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जैसे वृत्त का होता तो वृत्त का सूत्र है πr वर्ग, तो इसके बट्टे में 2 लिख देना बस। ये हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना उसमें, 22/7। r का मान कितना है 7 का वर्ग, तो हम इसको लिख सकते हैं, बट्टे में 2 है। तो इसको बहुत आसान थी, क्योंकि ये आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए बता रहा था, नहीं तो मैं इसको बताता नहीं। बट्टे 2 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 से 7 कैंसल। तो ये जो है हमारे पास वो कैसा होगा, 7 में 7 का गुणा कर, ये 22 गुणा 7/2, ऐसा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना आएगा ये 11 में 7 का गुणा करेंगे तो 77 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है।
इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल सरल हैं। तो आप लोग देखिए इसको, यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो इसके आसपास आपको लिख देना है 40 का ये 77 सेंटीमीटर आया, 77 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बहुत ही सरल है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन लगाए वैसे ही है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल इफ द एरिया ऑफ द सर्किल इज, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल आपको 706.5 सेंटीमीटर का वर्ग दिया गया है। तो इसे भी आप बहुत ही आसानी से हल कर लेना। तो इसका क्या निकालना, आपको सर्किल का व्यास निकालना है, डायमीटर निकालना है कितना है, तो ये 30 सेंटीमीटर आएगा। आप लोग बिल्कुल उसको निकाल के देखिए, अगर नहीं निकलता है तो कमेंट बॉक्स में जो बताइए, मैं ज़रूर आपको निकाल के बताऊंगा। वीडियो लंबे बन जाते हैं तो लोग बाग को ऐसा लगता है कि बहुत लंबा वीडियो नहीं देखते हैं, ऐसा सोचते हैं, इसलिए मैं एक ही टाइप के प्रश्नों को बार बार हल करके नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। यदि वृत्त की परिधि 31.14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास कितना होगा, तो सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसे आप लगाए, इसका जो सही ऑप्शन है वो 10 सेंटीमीटर आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब अगला, है ना, 43 का। ये बहुत आसान है लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेमिना, लेमिना का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई दी गई 48, इसकी ऊंचाई दिया गया 36 है, कितना है 36, और त्रिज्या दिया है 18 सेंटीमीटर। तो आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज होगा इसके, तो इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन इसको बनाया है। ये हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 48 है और इसकी ऊंचाई 36 है। तो आपको ये इतना भाग है, इसका क्षेत्रफल काट के बताना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे वो चीज़ें, तो इस भाग को हम बनाएंगे फर्स्ट भाग, और इस भाग जो इतना भाग है यहाँ से डेढ़ ये वाला, इसको हम सेकंड भाग मानेंगे। फर्स्ट में से सेकंड को अगर माइनस कर देंगे इतने भाग को, तो हमारे को इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने पूरा वृत्त बनाया, क्योंकि ये वृत्त जैसी आकृति है। पूरे वृत्त में से आप घटा सकते हैं, पूरा वृत्त का मान निकाल के वृत्त को 4 भागों में बांटना है, या तो फिर अर्धवृत्त का मान निकाल के भी ये वाला क्षेत्रफल निकालो। तो चलो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल। फर्स्ट भाग हमारे पास आप लोगों ने देखा लंबाई और क्या है ऊंचाई है, तो हम ऊंचाई लिखे। तो लंबाई हमारे पास 48 है, ऊंचाई हमारे पास 36 है। गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, गुणा करके देख लिए 1728 यूनिट आएगा। कोई भी यूनिट नहीं दिया गया है, यूनिट का स्क्वायर आएगा ये। ठीक, इसके बाद ये अगर हम पूरा की बात करें तो ये हमारा एक वृत्त बन रहा है, और जिसकी त्रिज्या कितनी है 18 है। त्रिज्या आपके पास कितनी है 18। तो हम सेकंड वाले भाग का निकालेंगे, तो सेकंड भाग का क्षेत्रफल, सेकंड भाग हमारे पास वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर वर्ग। पाई का मान होता है 22/7, आर हमारे पास स्पष्ट दिया गया है 18, तो हम 18 का वर्ग करेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। 22/7 18 गुणा 18, हम अब अगर सबका गुणा करेंगे, ठीक है, ऊपर 22, 18 और 18 का, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 7128/7। अगर हम 7 का भाग दे देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1018.28। ठीक है, ये हमारा आया वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये भी यूनिट का स्क्वायर होगा। ये इस पूरे वृत्त का है, ये इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आया है। तो उसको हमको 4 टुकड़े करना। देखो ये एक टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा आपके पास है, तीसरा ये यहाँ तक होता है। 1 2 3 4 भाग करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा ये 254.34 यूनिट। ठीक है, ये इस वाले सेकंड भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आया, इसके बाद सेकंड वाले भाग का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमको लेमिना का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ हम लिखेंगे लेमिना का क्षेत्रफल
बराबर फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल माइनस सेकंड भाग का क्षेत्रफल। फर्स्ट भाग हमारे पास आया हुआ आप लोग देखिए 1728, तो लिख देंगे यहाँ 1728। सेकंड भाग का क्षेत्रफल हमारे पास ये वाला है 254.34। हम घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 1473.66। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1473.66। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी बताएगा तो अच्छा रहेगा, शेयर कीजिएगा क्योंकि शेयर करने से कुछ पैसा नहीं लगता आप लोग पे, हमारा भी नहीं। ठीक है।